आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी गुरुदेव कनक नंदी जी की जय। गुरुदेव मुनिश्री आज्ञा सागर जी की जय। मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनिश्री अध्यात्म नंदी जी की जय। माता जी के चरणों में वंदामी। चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मैं आज की वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए श्रवण मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव, आप अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण प्रारंभ करें। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुन जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। प्रिय प्रतिभागी जन, आचार्य भगवंत ने इस नव वर्ष में 2 और कविताएं अच्छी सृजित की हैं। दोनों ही आध्यात्मिक बोध और वीतराग विज्ञान से परिपूर्ण कविताएं हैं। आप लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि गुरुदेव की कविताओं को समझना या सुन करके भी समझ लेना इतना सरल नहीं है, पढ़ के भी नहीं समझ सकते। इसलिए एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए आप लोग और कम से कम उसके भाव को समझें। पहली कविता है वीतराग विज्ञान का स्वरूप व फल। वीतराग विज्ञान के घातक भाव व्यवहार व फल। वीतराग विज्ञान से मुमुक्षु पाते मोक्ष, इसके अभाव से भुभुक्षु पाते सांसारिक दुख। ज्ञान है ज्ञान वीतराग विज्ञान, तेरी पूर्णता से परिनिर्वाण। तेरे बिना सभी ज्ञान को ज्ञान, लौकिक से ले धार्मिक ज्ञान। आत्म श्रद्धा से होता तव अंकुर, सम्यक ज्ञान रूप से प्रारंभ। संसार शरीर भोगों से विरक्त, श्रद्धा प्रज्ञा चर्या में हो एकत्व। शुद्धात्मा स्वरूप में तू प्रवृत्त, विभाव प्रभाव से विरक्त। राग द्वेष मोह का करते क्षय, ईर्ष्या तृष्णा घृणा से उपरत। ख्याति पूजा लाभ से विरक्त, संकल्प विकल्प संक्लेश रिक्त। अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा रिक्त, प्रसिद्धि वर्चस्व निदान रहित। शुभ से शुद्ध में तू प्रवृत्त, समता शांति विशुद्धि युक्त। आत्मा से ही आत्मा में प्रवृत्त, अभेद रत्न त्रय में एकाग्र चित्त। निश्चय व्यवहार पक्षपात रहित, नय निक्षेप विकल्प रहित। अभेद षटकारकमय स्वरूप, भेद षटकारक से पूर्ण उपरत। समस्त संसार शून्य स्वरूप, मार्गणा गुण स्थान कान विकल्प। साधर्मी विधर्मी कुधर्मी परे, स्वशुद्धात्मा गुणों में लीनता पूरे। इससे तव शक्ति
उत्तरोत्तर वृद्धि, जिससे आत्मशक्ति प्रबल होती। प्रबल कर्म शक्ति विनाश होती जाती। छपक श्रेणी आरोहण में प्रवृत्ति, घाती नाश से अनंत चतुष्टय प्रगट। अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, दिव्य ध्वनि से धर्म चक्र होता प्रवर्तन। अंत्योदय से सर्वोदय हेतु प्रवचन, अघाती नाश से शुद्ध बुद्ध आनंद। चैतन्य चमत्कार रूप ज्ञानानंद, जन्म जरा मृत्यु परे सच्चिदानंद। यह ही फल तव वीतराग विज्ञान, अन्यथा नहीं है तव स्वरूप। राग द्वेष मोह से संयुक्त रूप, संकीर्ण पक्षपात आग्रह रूप। पंथ मत की कट्टरता स्वरूप, ख्याति पूजा लाभ वर्चस्व स्वरूप। सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि स्वरूप, धन जन मान सम्मान स्वरूप। संकल्प विकल्प संक्लेश स्वरूप, पर मनोरंजन या पर प्रपंच। पर निंदा अपमान वैर विरोध, भोगोपभोग निदान रूप। इससे तव वीतरागता विनष्ट, तव प्राप्ति व वृद्धि के हेतु। त्याग होते समस्त आरंभ परिग्रह, पंच पाप फैशन व्यसन अष्टमद। श्रावकों के धार्मिक सभी क्रियाकांड, श्रमणों के बाह्य धार्मिक प्रवृत्ति। व्रत समिति बाह्य तप त्याग, तुझ में समाहित हो जाते हैं। समस्त रत्न त्रय चारों आराधन तक, तुझसे अनंत मुमुक्षु हुए सर्वज्ञ। आगे भी अनंत भव्य पाएंगे मोक्ष, तेरे बिना कोई न पाएंगे मोक्ष। मोक्ष हेतु तव आराधक कनक, ज्ञान है ज्ञान वीतराग विज्ञान। तेरी पूर्णता से परिनिर्वाण, तेरे बिना सभी ज्ञान कुज्ञान। लौकिक से ले धार्मिक ध्यान। दूसरी कविता है स्व अनंत शक्तियों का शोध बोध प्रगट हेतु। मेरी शक्ति ही मुझ में स्थित, अनादिकाल से अनंत तक। सुप्त गुप्त या प्रगट रूप, गुण पर्याय रूप में स्थित। मेरी शक्ति ही मुझ में स्थित, अनादिकाल से अनंत तक। कविता सुनाएंगे वही कविता। हाँ हाँ, भौतिक शक्ति भौतिक, हाँ वो जो कल बोले थे गुरुदेव वही कविता, गुरुदेव जो कल बोले थे ना जिस विषय को, वही कविता है ये। भौतिक शक्ति भौतिक में स्थित, अणु से ले स्कंध पर्यंत। विज्ञान जान न पाया अभी तक, उससे भी अधिक ज्ञान सुखाधिक। मैं हूँ अनादि से अभी तक, आगे भी रहूंगा अनंत तक। 84 लक्ष योनियों में अस्तित्व, सिद्ध अवस्था में
रहूंगा अनंत तक। इससे सिद्ध होता मैं हूँ अनंत, स्वयंभू सनातन अक्षय अव्यय। अन्यथा अभी न होता मम अस्तित्व, अभी जो द्रव्य है वह त्रिकालस्थ। बना हूँ मैं भूत प्रेत राक्षस दैत्य, देव दानव नार की तिर्यंच। राजा महाराजा आर्य अनार्य, स्त्री पुरुष नपुंसक से ले विद्याधर। मेरी शक्ति ही मुझ में स्थित, अनादिकाल से अनंत तक। उन पर्यायों में जो थी शक्ति, वे सभी शक्तियां मुझसे प्रगटी। पंच परमेष्टि रिद्धिधारी की शक्ति, वे भी शक्तियां मुझ में तिष्ठती। यदि बिग बैंग से विश्व की उत्पत्ति इक्वल टू MC स्क्वायर से हुई अणुबम उत्पत्ति, जीनोम से जब शरीर की उत्पत्ति, तब मुझ में क्यों न हो अनंत शक्ति। मेढक मरकर बना स्वर्ग में देव, अणिमा लघिमा दिसे हुआ समृद्ध। निगोदिया से बने विवर्धनादि कुमार, समो शरण में जाकर बने सर्वज्ञ। शिव भूति बने अंतर मुहूर्त में सर्वज्ञ, तुष्मात ज्ञान से बने अनंतज्ञ। सिंह बना 10 भव में महावीर भगवान, नरक से आकर श्रेणिक बनेंगे तीर्थेश। अतः मैं मम शक्तिया प्रगट हेतु, श्रद्धा प्रज्ञा चर्या से करूं पुरुषार्थ। समस्त सांसारिक कामना रिक्त, ज्ञान ज्ञान से कनक करे प्रयत्न। मेरी शक्ति ही मुझ में स्थित, अनादिकाल से अनंत तक। सुप्त गुप्त या प्रगट रूप, गुण पर्याय रूप में स्थित। मेरी शक्ति ही मुझ में स्थित, अनादिकाल से अनंत तक। जय बोलो ब्रह्मांडीय विज्ञानी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बहुत ही सुंदर ज्ञान है, ज्ञान वितराग विज्ञान। और दूसरी कविता, मेरी शक्ति ही मुझ में स्थित, अनादिकाल से अनंत तक। बहुत सुंदर कविता पाठ गुरुदेव के मुखारबिंद से हुआ। और मैं अकलूज से स्वाति जी फड़े को आमंत्रित करता हूं कि गुरुदेव के श्री चरणों में अर्घ समर्पित करें। स्वाति जी फड़े, स्वाति जी फड़े। आज वो नहीं है। नहीं है तो मैं गुरुदेव से आज्ञा चाहता हूं कि कल का सारांश प्रस्तुत करूं। गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सशत नमन। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आप गुरुदेव विमल सागर जी की महान उदात्त पवित्र जीवनी सुनकर लाभान्वित हुए। यही पंच परमेष्टि के गुणगान का फल है। पूजा विधान पंच कल्याणक, ये सब पंच परमेष्टि का ही गुणगान है, उनकी वंदना है। जिनवाणी के स्वाध्याय का विषय पुनः प्रारंभ हुआ। दुख रूपी ज्वाला में संतप्त 84 लाख योनियों में जीव ज्वाला में जलते हुए भी उसी में लीन रहते हैं, उससे निकलना नहीं चाहते, आत्मा के अनंत सुख को प्राप्त नहीं करते हैं। ये संसार मरुस्थल है। ज्येष्ठ माह की दोपहर में जंजीर में बांधकर आग में झोंक दिया गया, ऐसा दुख नरक में होता है। सुख दुख की तुलनात्मक समीक्षा की गई है। पशु नहीं, रोगी नहीं, मालिक नहीं, चक्रवर्ती का सुख भी
दुख रूप ही है। केवल विज्ञान, भेद विज्ञान, आत्मज्ञान ही सुधा अमृत है। इसी से ही जीव दुख दूर करके आत्म सुख प्राप्त कर सकता है। तीन लोक में जहां सूर्य उदय हुआ, वहां ही नहीं, सूर्य लोक, चंद्र लोक, समस्त जगत में जीव अज्ञान रूपी तिमिर से पीड़ित है। जब तक ज्ञान रूपी सूर्य उदय नहीं होता है, तब तक आपका अंधकार दूर होने वाला नहीं है। आप प्राणी जगत को नहीं जानने से तुलनात्मक अध्ययन करना नहीं जानते हो। स्वयं को श्रेष्ठ, दूसरों को नीचा मानते हो। गुरुदेव ने बताया, मन सबसे ज्यादा चंचल है। इंद्रियों को, मन को जंजीर से बांधना होगा। गुरुदेव ने कहा, मेरे पास बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं हैं, परंतु मैं नहीं बांध सकता। उनसे तुम्हें स्वयं को ही बांधना पड़ेगा। इंद्रियां रूपी पशु के पार्श्विक प्रवृत्तियों को गुरुदेव ने मूल प्रवृत्तियां 14 बतलाई। इंद्रियों के अनुसार चलना भी पशु है। इसी तरह मन पशु आदि। धवला जी में असंयमी को नर पशु कहा है। पूर्ण संयम नहीं है तो उसे पशु मानव कहा है। डार्विन ने भी कहा है, मैन इज ए सोशल एनिमल। मंत्र का महामंत्र, यंत्र का महायंत्र, आध्यात्मिक विज्ञान, ज्ञान वैराग्य रूपी श्रृंखला से आप स्वयं को यंत्रित कर सकते हैं। लोक को ठगने के लिए लोकानुरंजन, ऐसा ज्ञान जो पढ़ते हैं वह ज्ञान विष रूप है। गुरुदेव ने कहा, सबसे अच्छा उपाय ठगने का धर्म है। कोई किसी को ठगना चाहता है तो धार्मिक वेश धारण कर लो। आज अधिकांश सभी धर्मों में आम जन को धर्म के माध्यम से ही ठगा जा रहा है। इस पर गुरुदेव ने कई शास्त्र लिखे हैं। गुरुदेव ने कहा, रावण इतना पापी नहीं था, उसने तो सीताहरण एक बार ही किया। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण एक बार ही किया। माया मृग भी एक बार ही बना, परंतु आज तो देखने में आता है रोज सीताहरण और चीरहरण जैसे कृत्य नित्य हो रहे हैं। धार्मिक पढ़ाई करके पंडित बनकर लोकारंजन करते हैं। धर्म दूसरों के मन मंजन के लिए है, रंजन के लिए नहीं, दूसरों को आध्यात्मिक लाभ पहुंचाने के लिए। परंतु इसके विपरीत ठगना मायाचारी पाप है। ऐसा शास्त्र अध्ययन निष्फल है। गुरुदेव ने कहा, आदि पुराण, पद्म पुराण, पांडव पुराण, हरिवंश पुराण आदि प्रथमानुयोग के ग्रंथों में अधिक युद्धों का वर्णन है। काम शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, मंत्र, रसायन, काम क्रीड़ा शास्त्र सभी वर्णन है। यदि उससे ज्ञान वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ तो जैन धर्म के शास्त्र भी अहितकारी हो जाएंगे। मंत्र, तंत्र, यंत्रादि शास्त्र, काम, क्रोध, माया, लोभ समस्त लौकिक शास्त्र से लेकर धर्म शास्त्र कब कुशास्त्र हैं। जब राग द्वेष से परिणित होकर पढ़ाते हैं तब वह कुशास्त्र हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, शास्त्र शस्त्र बन जाते हैं। पंच कल्याणक में नीलांजना की मृत्यु, विवाह के समय भगवान नेमिनाथ के विवाह के समय पशुओं को मारने हेतु बांधा जाना, इन सब को आप नहीं समझ पाए, सब विपरीत समझ पाए। भीड़ प्रदर्शन को धर्म मानना पूर्णतः पाप है। और अब आज आगे के विषय के लिए मैं परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी प्रातः स्मरणीय परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सशक्त नमन करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर, आप अपनी मंगलमय वाणी से इस वेबिनार को संबोधित करें। गुरुदेव, नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मन हुआ। आप लोगों में उत्तरोत्तर भाव विशुद्धि, परिणाम शुद्धि, धर्म में प्रवृत्ति, बाह्य से निवृत्ति हो रही है। ऐसी उपलब्धि जीव अनादि काल से अनंत बार मनुष्य देव होने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाता है। इसको ही बोध दुर्लभ बोलते हैं। जो तुम लोग गाते नाचते हो वो नहीं, वो तो तारतंत नहीं और टेप रख रहे।
इसी ही विषय को आगे स्वामी कार्तिकानुप्रेक्षा में क्या बताया गया, जो आप लोग को पीढ़ी दर पीढ़ी 70, 80, 90 वर्ष तक विद्यार्थी से लेकर टीचर तक, साधु तक आप लोग को जिसको मान करके मेरे परम आध्यात्मिक भाव व्यवहार कथन को घमंड मानते थे, और आप लोग को अनंत क्यूब फोर्थ घमंड थे। अभी 6 वर्ष पहले जिस विषय को मैं लाखों बार बोल दिया हूं, हजारों बार, आज स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में वही आ रहा है। आज 2 कविता आप लोग को श्रवण के, जो कल में मध्य मध्य में बताया था, इस समय मैंने गहन कविता लिखा हूं। आध्यात्मिक दृष्टि से, उच्चतम फिजिक्स केमिस्ट्री की दृष्टि से आप लोग को अभी सुने। स्व अनंत शक्तियों का शोध बोध प्रकट हेतु और वीतराग विज्ञान के बारे में। क्या है स्वानंत शक्तियां, क्या है वीतराग विज्ञान? अभी तो रोज यही विषय चल रहा है। आज आप लोग को जिस विषय के 5 गांव के लोग को जो 50-60 हजार बार में बोल दिया हूं, वेबिनार में भी 2-3 हजार बार बोला हूं। आबाल वृद्ध वनिता, जिसको आप मैं मानते थे और मेरा मैं को आप घमंड मानते थे, वही विषय आज सीधा आ रहा है, एकदम सीधा कई गाथाओं में मैं बताऊंगा। भले अभी वो सब भावना मृत हो गई है, वे सब भावनाएं शब हो गई है, वे सब भावनाएं भूतपूर्व हो गई है। परंतु कोई मरने के बाद भी आप तो रोते ना, कोई स्नेही मर जाता है तो आप लोग रोते हो। तो आप लोग का जो स्नेही था, प्रिय था, मैं था, उसका जो वियोग अभी हुआ, मृत्यु हुई, तो उसको भी तो रोना पड़ेगा ना, संस्कार करना पड़ेगा ना। तो आज उसका संस्कार करवा रहा हूं, अंतिम संस्कार। ये विषय तो लाखों बार बोल दिया हूं अभी 6.25 वर्ष में, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और आप लोग को अपनी मूढ़ता को, ज्ञान, अहंकार प्रवृत्ति को आप लोग को अनुभव करते करते रो रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, करना ही आवश्यक है, अनिवार्य है। आप लोग को सब जितने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे यहां सब बैठोगे, सब कोई, साधु से लेकर ब्रह्मचारी तक, आर्य का चिल्ल का तक, आप लोग को जो विपरीत, अनंत विपरीत, हाँ अभी अनंत शब्द केवल सुनिए, अनंत को जानते भी नहीं, संख्या को भी नहीं जानते। नील, महानील, पद्म, महापद्म, आदित्य क्या अनंत जानोगे? वो भी शायद सीधा आ रहा है, सुन लो। आप लोग तो मान लिए, प्रायश्चित कर लिए, कर रहे हो। जो अपानम जानति और सूर्य शरीरादु तच्चदो भिन्नम जानहि रूप स्वरूपम सो सब जान दे सबम। सामान्य अर्थ बताऊंगा, फिर सुई धागा दूंगा। जो अपान जान दे, जो स्वयं को जानता है, जो मैं को जानता है, स्वयं अपन को जानता है। जो अपान जान दी, क्या जानता है? मैं सुखी दुखी, मैं सुंदर असुंदर, काला गोरा, स्त्री पुरुष,
काली काली चमड़ी, गोरी गोरी चमड़ी वाली। जो पढ़ जा रही अशुभ शरीर तत्व जो भिन्न, अशुभ शरीर से तत्पतः भिन्न, जो कट्टी पिशाब हड्डी मांस बाल चर्बी सप्त धातु नव पदार्थ से बना हुआ ये अशुभ शरीर से तत्पत भिन्न जानता है, वही जानही रूप स्वरूप, वह ही जानता है स्वरूप स्वयं को, मैं को और पर को और विश्व को, कर्म को, मोक्ष को, स्वर्ग मोक्ष। जाने रूप स्वरूप सो सत्य जाने सब, और वह समस्त शास्त्र जान लेता है। यदि मैं को नहीं जाना, चतुर्थ काल के आचार्य भी, जो समस्त अंग पूर्व के ज्ञाता भी, वे भी अज्ञानी नहीं कुज्ञानी। तुम लोग तो ये भी नहीं जानते थे अज्ञानी कुज्ञानी, आज भी बोला नहीं, कुछ शब्दों को लेकर वे शब्द ही नहीं जानते थे। मन मंजन मन रंजन आदि आदि। मैं तो अभी कई बार पूछ रहा, आप आज सुबह भी मैं पूछा था साधु साधुओं को और सब जो बैठोगे, तो हम लोग को जो लाखों बार प्रयोग किए हो, हजारों बार नहीं, हजारों बार सुने, लाखों बार सुने, लाखों बार बोले, स्कूल कॉलेज में पढ़े पढ़ाए, मेरे से जो नहीं जानते एक शब्द का बोल दो आप लोग का, एक शब्द। मैं तू से लेकर के हाय शब्द तक था। हाय शब्द का भी व्युत्पत्ति पर का आप लोग ज्ञान नहीं, अभी भी, अभी भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं बोला। क्या है शब्द आप लाखों बार नहीं सुने? आप लोग लाखों बार बोल दिए, हम तो कभी सुने नहीं। तो मैं अभी कुछ दिन से पूछा, फिर क्यों पढ़े? ये साधु संतों को भी मैं पक्षपात नहीं करता, हमारे आचार्य ने पक्षपात नहीं किया, तीर्थंकर ने भी किया। आज 2 कविता पढ़े भी, और आप लोग को तो सब इसके विद्यार्थी से मास्टर थे 6 लाख। मैं तो कभी बोला नहीं, मैं इसका विद्यार्थी भी हूं। मैं तो अभी 3-4 वर्ष से बोल रहा हूं, मैं तो इसका विद्यार्थी भी नहीं हूं। देखो आप लोग को सब ही रट लिए, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, सुई धागा दे रहा हूं, क्योंकि पढ़ा दिया, केवल जोड़ना है। मैं इस विषय को ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं नहीं, माइन, अभी तक हम माइन भी बोलना शुद्ध नहीं आ रहा है। 3 शब्द का उच्चारण अभी भी किसके क्लियर नहीं। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन गृह गो धन प्रभाव, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। मूर्ख में प्रवीण, मूर्ख शिरोमणि, कुज्ञानी शिरोमणि, अज्ञानी शिरोमणि, मिथ्या दृष्टि शिरोमणि, पापी शिरोमणि। इससे भी ज्यादा हमारे आचार्य ने बताया, मैं अब भी बताऊंगा। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप कुना समान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। आप लोग को तो याद, अभी तक तो मुझे भी याद नहीं है, इतने संस्कृत प्राकृत इंग्लिश कभी न भाषा में हजारों लाख श्लोक गाथा याद है। मुझे तो ये 6 अभी भी याद है। मैं देख कर बोला, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं ऐसा क्यों करूं?
आप लोग ने परीक्षा दे दिए, सब बता दिए, नंबर भी लाया, पुरस्कार भी मिल गया। ये साधु साधु से लेकर सब आप लोग को। मैं तो विद्यार्थी भी नहीं हूँ। मैं तो कभी माना नहीं, बोला नहीं, मेरे साधु साधु भी बोल दिए कि गुरुदेव हम लोग कभी छेड़ाला पढ़ा ही नहीं। देखो, इसलिए आगम में जो अभी वर्णन चल रहा है 7-8 दिन से, केवल आगम पढ़ने से, रटने से, लेखने से भी कोई आत्मज्ञान होता नहीं। ये प्रायोगिक ज्ञान आप लोग का ही आप लोग को दे रहा। देखो, वही विषय भी पुनः मैं गाथा और संस्कृति का बताता और विभिन्न ग्रंथों से बोलूंगा। यह आत्मानं जानाति अशुचि शरीरातु तत्पतः भिन्नम। अशुचि शरीर कोई पढ़ने की, धर्म पढ़ने की, शरीर विज्ञान पढ़ने की, आयुर्वेद पढ़ने की, मेडिकल साइंस पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं। बच्चा जब जन्म लेता है, माताओं को सब मालूम है कितना गंदा निकलता है बच्चा। मैं वैज्ञानिक चैनल में कई बार देख लिया हूं, जन्म होते हुए कितना मला मूत्र खून पीप लपेट रहता है। तो आप लोग को बच्चों को भी जन्म देते हुए देखे, भले आप जब जन्म लिए हुए उसका ज्ञान नहीं हो, परंतु तो आप बाल्यकाल से मौलमूत्र क्या करते हो और बोल दो नब बाहे घिन कार्य, इससे देह करो किस न्यारी। मुझे तो अभी भी नहीं आ रहा क्योंकि मैं ऐसी किताब प्राय करके नहीं पढ़ता हूं। मैं रियल बताता हूं, कोई भी विषय का ऐसे सामान्य विषय, जैसे आप लोग को सरासरी न्यूज़पेपर देखते हो, फोटो कोई मारा, किसको मारा, कोई शोध बोध देखते नहीं है। मैं पढ़ता नहीं हूँ, किसी भी विधा के नहीं पढ़ता हूँ। धार्मिक हो, लौकिक ज्ञान, विज्ञान के, ऐसा ऑर्डिनरी इतना प्राथमिक ज्ञान में पढ़ता नहीं। परंतु आप लोग तो यही पढ़ते हो, यही रटते हो, यही परीक्षा देते हो। जो मेडिकल साइंस पढ़ते यही पढ़ते, इसी प्रकार मेडिकल साइंस जिनको नोबेल पुरस्कार मिलता है वो भी यही पढ़ते। केवल यही पढ़ने के लिए, यही टट्टी पिसा माला मूत्र को पढ़ने के लिए केवल प्रवेश शुल्क 1 करोड़ रुपया की। ये डेंटिस्ट तो बहुत सामान्य डॉक्टरी है, केवल दांत का थोड़ा, जो बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं, जो हार्ट का, ब्रेन का, यही पढ़ते हो। चलो नहीं पढ़ो, कोई जानते हैं। ये तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी भी जानते हैं ये मल है। यहां तक कि मैं विज्ञान से 1000 बार सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया। कोई चींटी यदि बिल में मर जाती है, अन्य चींटी उसको निकाल कर बाहर फेंकते हैं, उनको ज्ञात हो जाता है चींटी मर गई। ऐसे विषय बोलोगे तो कई दिन बताऊंगा। केवल मेडिकल साइंस के अनुसार और बायोलॉजी के अनुसार कि सामान्य पशु पक्षी, पेड़ भी जानता है, पेड़ बताता हूं। मैं कई बार देख लिया, कल परसों भी देखा था, भारत में नहीं, विशेष ऑस्ट्रिया में और कुछ अफ्रीका में, जहां जिन पेड़ों को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलता है, ऐसे जो पेड़ है वो कीड़े मकोड़ों को पकड़ करके उसको गला करके खा लेते हैं। और जब तक वो मरता नहीं, उसको ज्ञात होता है कि मरा नहीं। और जब वो ज्ञात होता मर जाता है, वो रसायन से उसको गला लेता है और पेड़ खाता है। पेड़ को भी ज्ञात होता है ये मरा है, शव है, ये नहीं है, ये मल है, ये है। कई पशु पक्षी
आप लोग को सामान्य रूप में देखो, भले वैज्ञानिक का ज्ञान नहीं, आप लोग को उच्च ज्ञान नहीं है, आप सामान्य रूप में देखो कुत्ते भी कई सोते हैं, कई साफ करते हैं, रेत है तो उसका गड्ढा करते हैं फिर सोते हैं, कई पशु पक्षी वो घर को साफ करते हैं अपने स्वमल या शिशु के मल। तो ये तो पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। कम से कम मेरी दृष्टि से, मेरी प्रज्ञा से, मुझे जितना क्षोभ समय है, मुझे बाल्यकाल से ये इसको पढ़ने के भी मैं आवश्यकता कभी अनुभव नहीं किया। पढ़ने की क्या आवश्यकता? नाक से मल, कान से मल, अधोमल, पाद में मल, मल में मल, शरीर से मल, वायु मल। यदि तुम्हारा शरीर मल नहीं होता, ये मल कहां से निकलता है? इतना कैसे आप लोग को बिना धर्म, बिना विज्ञान, बिना मेडिकल, बिना दूसरे पढ़े, बिना दूसरे समझे, क्यों आप लोग को समझ नहीं आया? मैं लाखों बार पूछ लिया, अभी तक आप लोग को मुझे पढ़ा नहीं पा रहे हो। सब मिलकर के, साधु साध्वी से लेकर के आप लोग को अभी तक नहीं पढ़ा पा रहे हो। अभी मैं इसलिए और खुलासा करके बोलता हूं, आज से आप लोग को बोलना है, आप लोग क्यों नहीं समझ पाए? नहीं समझ अलग, पूरा विपरीत माने। मैं माने घमंड, मैं के बारे में नहीं बोलना, शरीर के बारे में बोलना, रुपया पैसा, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, लड़ाई झगड़ा के लिए, फैसने बेचने के लिए, निंदा चुगली के लिए, वो तो आप लोग को पाप नहीं लगा, घमंड नहीं लगा, अनैतिक नहीं लगा, बेकार नहीं लगा। आत्मा के गुण बोलते ही घमंड, बेकार, ये कैसे? पुनः मेरी जिज्ञासा है, मुझे यही प्रवचन के बाद से लेकर आप लोग को मुझे समझाना है। कोई साइंस की भाषा नहीं, कोई धर्म की भाषा नहीं, केवल यही पशु पक्षी सामान्य जो मैं बता रहा हूं। देखो, अशुचि शरीरातु तत्पतः, तत्पतः अशुचि शरीर से भिन्न। भले अभी आप लोगों को इतना दिन से तीर्थंकर के शरीर के बारे में बता रहा हूं, केवल गर्भ में नहीं, जन्म में नहीं, मुनि बनने के लिए बात नहीं, सर्वा गुण स्थान में भी उनका शरीर जड़ ही जड़ है, आत्मा नहीं, चेतना नहीं। दिव्य शरीर जो आप लोग को इतना बार पढ़ा दिया, केवल नारी की तुम्हारा मेरा नहीं, वो भी जड़ है। जैन धर्म में तो लिखित रूप में हमारे 1000 वर्ष पहले प्राचीन ग्रंथ में है, आज साइंस तो एकदम सिद्ध कर लिया है, सिद्ध कर नहीं रहा, कर लिया। जीनोम तक, डीएनए आरएन तक, मसल, हड्डी, मांसपेशी से लेकर के पेशाब, मल, मूत्र, सबका पूरा रिसर्च हो गया। और तुम्हारे भी बच्चे या पोता पोती विदेश से यही पढ़ते, जो भी डॉक्टरी पढ़ने के लिए जाता, नहीं तो कोई डॉक्टर बन नहीं सकता, कोई भी नहीं, ए टू जेड। देखो, अशुचि शरीर तत्पतः, गाय का स्वरूपम च शास्त्र जानाति सर्व। बस जो जानता है मैं शरीर नहीं हूं, वो संपूर्ण शरीर ग्रंथ को जान लेता है, आगम को, 11 अंग 14 पूर्व, और समस्त 11 अंग 14 पूर्व को चतुर्थ काल के भी भव्य सेन मुनि जानता था। अभी भी संसार में आप लोग को गाथा सहित अनेक बार बोल दिया। तो आप लोग को जो अभी रो रहे हो, पश्चाताप करे, और भी रोना चाहिए, और भी पश्चाताप करने, इतने में पर्याप्त नहीं है। अभी भी जितना आप लोग को पश्चाताप करे, रो रहे हो, स्वयं को पापी घमंडी मान रहे हो, और भी बहुत चाहिए। क्योंकि हम रोज 2 बार हम स्वयं को सामूहिक रूप में धिक्कारते हैं।
हा दुष्ट कयम हा दुष्ट चिंतिया भाष्यम च हा दुष्टम अंतो अंतो डक्षमी पच्छुतावेन बंधत्तो। मैं ही नहीं, मेरे गौरव कुंज सागर विमल सागर शांति सागर ही नहीं, कुंद कुंद भूत बलि पुष्प दंत आदि रोज। तो आपको तो अभी जितना कर रहे हो कोई ज्यादा नहीं, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। 3 बार बोल दिया, सुन लो। क्यों? इसके बिना जो पहले बता दिया, इसलिए अभी विस्तार से नहीं बता रहा हूं, तथापि कुछ मैं बताता हूं नियम सार से। जीवादि बहितत्वम हेयम उपादेयम अपनम अप्पा कमोपाधि समुद्भव गुण पज्जाय ही बाधिरित्व जो खलु सहावठानम न मानव मान भावठानम न हरीश भावठानम न जीव सी ठानम वा। और भी बहुत है, अभी इतना ही बताता। ये तो मैं अभी बताया, पहले भी बताया, मुझे ये धर्म पढ़ने की आवश्यकता नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, बायोलॉजी नहीं, ये मेरा सहज ज्ञान में ये मैं जान लेता हूं। शरीर मल मूत्र टट्टी पेशाब हड्डी मांस से बना है। इसके लिए भले मैं बहुत पढ़ रहा हूं, अभी भी उच्च विज्ञान पढ़ रहा हूं, मेडिकल साइंस से शरीर विज्ञान से लेकर के जो एलके से लेकर जो वैज्ञानिक बनने के लिए भी जो परीक्षा देते हैं, उससे भी ज्यादा मैं पढ़ रहा हूं, उससे कुछ भी कम नहीं। तुम लोग तो समझ नहीं पाओगे, परंतु अभी तो ज्ञात हो गया मेरे कितने कितने वर्ष के वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य है, वो भी क्या बोलते हैं। देखो जीव, और आप लोग को यही 2 वर्षों से ज्ञात हो रहा है, मेरे देश विदेश वैज्ञानिक यही जानना चाहते हैं, व्हाट इज द कॉन्शियसनेस। यही तो है ना। कितनी वैज्ञानिक संगोष्ठियां होगी, 2 तो अंतरराष्ट्रीय हो गई और बीच बीच में कई हो गई, और मेरी सब वैज्ञानिक से यही पूछते, यही जानना चाहते हैं। पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक का भी जैन धर्म में जैसे वर्णन है, ऐसे पूरी पृथ्वी के मेडिकल साइंस वाले से फिजिक्स केमिस्ट्री वाले नहीं जाने। हाँ, प्रज्ञान से तो जानना सरल नहीं, परंतु ये तो सामान्य जनरल नॉलेज है। जीवादि बहितत्व हेयम उपादे अपनम अप्पा। उपादे का मैं ही मैं, मुझे छोड़ करके पंच परमेष्ठ भी मेरे लिए उपादेय नहीं, क्योंकि पंच परमेष्ठ तुम्हारे ऊपर नहीं बन सकते। मैं पहले 1000 बार कल भी बोला, यदि तुम स्वयं का उद्धार नहीं कर, अनंत तीर्थंकर भी तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते, जैसे मरीच कुमार के उनके दादा ही नहीं कर पाए। इसलिए निश्चय दृष्टि से पंच परमेष्टि भी उपादेय नहीं है, तुम स्वयं ही स्वयं के लिए उपादेय। परंतु बिना पंच परमेष्टि सम्य दृष्टि से लेकर के मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं, इसलिए निषेध के बराबर पंच परमेष्टि है, परंतु चलना पड़ेगा उस निषेध में स्वयं को। देखा, अपनम मैंने तुम्हारी भाषा में मैं, माइन तो नहीं, अभी भी तो माइन नहीं बोलते, 2 मात्रा और अनुस्वार अभी भी कोई नहीं बोल पाए। हाँ, अभी तो चिढ़ते नहीं, अभी दुखी होते हैं, प्रयोग करते हैं, परंतु अभी भी शुद्ध उच्चारण कोई नहीं कर पाया आप लोग को, एक बार भी नहीं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, या आप लोग को जैसे जब बोलते तभी भूल जाते हो, और बोलते हुए नहीं समझते, इसमें नहीं। कम्मोपाधि समभव गुण पज्जाय बहिरित्व, केवल शरीर से नहीं, और क्या क्या, न खलु सहावठान नो मान व मान भावठान। इतने नहीं, शरीर से ही तुम भिन्न नहीं, मान अपमान, काम भोग, हर्ष विषाद,
देखा गाथा में है। और तुम लोग को तो अभी तक धर्म केवल मान अपमान के लिए करते थे, पूछ मूछ के लिए, फेम नेम गेन के लिए। न खलु साहब ठाना न मान अवमान भाव ठानाय। मान अपमान किसका? आत्मा का कोई कर सकता है? आत्मा का मान अपमान कोई कर सकता है? आकाश को कोई जला सकता है? आकाश के एक प्रदेश को भी करोड़ अरब एटम बम भी गर्म नहीं कर सकते, विचलित नहीं कर सकते, कम पायमान नहीं कर सकते। उससे भी अनंत शक्ति संपन्न मैं हूं, तुम भी हो। परंतु तुम तो स्वयं को हड्डी मांस टट्टी पीसा मानते थे, और मैं को मानता था। और तुम लोग को घमंडी मान करके घोरात घोर घना घन पाप कमाया आप लोग को। वही अभी और विस्तार से बताऊंगा, यही संस्कृत टीका में भी। न हर्ष भाव ठान, हर्ष विषाद सुख दुख आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये कर्म स्वभाव। जन्म मरण सुख दुख रोगी होना, आर्थिक हानि लाभ, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं। जैसे आकाश का स्वभाव नीला पीला काला नहीं, ये बादल के कारण, ये फिजिक्स केमिस्ट्री का कारण, ऐसे ये सब कर्म के कारण मैं नहीं, आत्मा नहीं। न हरिष भाव ठाना न जीव साहरिष ठाना वा। इसी प्रकार ईर्षा द्वेष घृणा मान अपमान स्वरूप मैं हूं जो मानता है, वो मिथ्या दृष्टि। सब जीव जो भी रूढ़िवादी धार्मिक हर केवल अन्य धर्म के कुछ रीति रिवाज कलर शब्द क्षेत्र काल्पनिक या मिथ्या देवी देवता को ही मान लेना मिथ्या मान लेते हैं, या कायरता मानते हैं, या काफिर मानते हैं, या अंधविश्वास मानते हैं। जैसे आधुनिक पढ़े लिखे लोग को धार्मिक लोग को मिथ्या दृष्टि मानते हैं, परंतु घोर मिथ्या दृष्टि ज्यादा करे आधुनिक पढ़े लिखे लोग और नगर के लोग तक, क्योंकि नट नटी के भक्त है, उनका अंधानुकरण करते हैं, खान पीन में, ड्रेस में, नेलपालिश में, बाल सजाने में, उन्हीं की भाषा उन्हीं के ही वाक्य बोलते हैं। तो घोरात घोर महापापी है, घमंडी है, मिथ्या दृष्टि है। धर्म के नाम पर मान लो कोई पेड़ पूछता है, वो कथनचित पर्यावरण की सुरक्षा के अनुसार सही है। पूरा विज्ञान यही कर रहा है, आज स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में यही पढ़ाया जाता है। तुम लोग को तो इसको मिथ्या तो मान लेते थे। कोई तुलसी का पेड़ भी घर में लगाना मिथ्या तो मान लेते थे। 2007 में आप लोग को पूछे, विजय लक्ष्मी पूछे कई बार, ये मैडम भी पूछे अभी 1.5-2 वर्ष पहले, कहाँ गई मधुबाला? हंस रही है मधुबाला, विजय लक्ष्मी देख रही है। तुम लोग को दिखाई देना चाहिए, नहीं तो मुझे पाप लगेगा निंदा करने का। तुम लोग को देखोगे तभी बोलूंगा। जैसे आप लोग को केवल देवनागरी लिपि जानते हो, जैसे कन्नड़ लिपि को आप लोग क्या बोलोगे? क्या है? जलेबी 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 जलेबी, क्या है सब? परंतु कन्नड़ लिपि में धबला, जय धबला आदि बड़े बड़े ग्रंथ की पांडुलिपि है। तो तुम्हारे लिए जो बेकार है, अयोग्य है, तो तुम नहीं जानते हो, तो सब ऐसे है क्या?
देखो अभी संस्कृत टीका पढ़ रहा हूं, संस्कृत टीका मेरी नहीं, संस्कृत टीका मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, हम मत सोचो कि मेरी टीका है, मेरी गाथा है। देखो ना, ये तो स्वामी कुमार विरचित स्वामी कार्तिकेय प्रेक्षा। मैं और बता देता हूं, सुबह चंद्र विरचित संस्कृत टीका, आचार्य सुबह चंद्र, कोई अभी के आचार्य नहीं है ये संस्कृत का भी कोई पंडित का अभी भी कोई आचार्य नहीं, ना कोई कनिकानंद ना किसकी है, ना कोई सागर नंदी के हैं। प्रभाचंद्र आचार्य वो क्या बोले हैं, अभी तो शायद तुम लोग कटघर में नहीं, लोहा के घर में आगे, और उस लोहा को घर को मैं तोड़ फोड़ करके नाश विध्वंस कर रहा हूं। शायद अभी तो आप लोग में दुस्साहस नहीं होगा मुझे कटघर में खड़ा करने का तुम लोग कहीं लोहा के घर में खड़ा कर रहे हो, तो आप लोग कहाँ कटघर खड़ा करोगे मुझे सुनो, सह मुनि ही जाना, देखो किसके लिए बता रहे, मुनि तक के लिए बोल रहे संस्कृतिका में। सह मुनि जानाति व्यक्ति किम तत्त शास्त्रम जिनोक्त सिद्धांत परमागमम, जो आप लोगों को हजारों बार बोला, तू समास भिन्न, इतना ज्ञान से सर्वज्ञ बन गए, पूरा आगम के ज्ञान से अभी भी संसार में भ्रमण कर रहे, आगे भी करेंगे। इसलिए केवल आगम ज्ञान भी कोई सच्चा ज्ञान नहीं है, अभी कई दिन से आप लोग को बता रहा हूं। जैन आगम ज्ञान भी नहीं है, जो अभी कई दिन से चल रहा है। किम कियम मात्रम, कितना मात्रा में, कितनी मात्रा में, सर्वम द्वाद संग रूपम, समस्त द्वाद संग को वह जान लेता है। स कहा यो योगी, जो योगी, मुमुक्षु, मुमुक्षु माने आप लोग को कोई एक पंथवादी को मुमुक्षु मान लेता है। अरे मोक्षम इच्छति इति मुमुक्षु, जो मोक्ष चाहता है वो सब मुमुक्षु, नारक भी मुमुक्षु, चंडाल भी मुमुक्षु, पशु भी मुमुक्षु, सुअर भी मुमुक्षु, शेर भी मुमुक्षु। आप लोग को ये वेबिनार में 10-20 हजार बार सुन लियो हो जितने समय दृष्टि वहां से प्रारंभ मुमुक्षु कई किताब बन गई यहाँ, अब लोग दिखा दिया पतित पावन जैन धर्म, मुमुक्षु कोई मनुष्य ही नहीं है। नारक भी, चंडाल भी, सुअर भी, सर्प भी, कुत्ता भी मुमुक्षु है जो सम्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, पंडित हो, आचार्य हो, चक्रवर्ती हो, देव है, वो बुभुक्षु है योगी, योगी ही मुमुक्षु है, यहाँ कहते हैं योगी ही मुमुक्षु है, गृहस्थ मुमुक्षु नहीं। कल भी बताया था, आधे मुमुक्षु आधे बुभुक्षु। आप लोग को अधूरे अधूरे हो, मिश्र मानव हो, शुद्ध मानव, राजा महाराज चक्रवर्ती राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी नहीं है। इसको पर मेरी किताब ही है, इतनी बड़ी किताब है, मानव इतिहास मानव विज्ञान, 2008 में लिखा हूं, उसमें ये विस्तार से लिखा हुआ है। योगी ही मुमुक्षु, हम ही, मैं मुमुक्षु हूं, मैं भोगी हूं, मैं आत्मानंद का भोग करने वाला हूं। तुम लोग को त्यागी है, तुम लोग आनंद सुख का त्यागी हो हम भोगी है देखो, आत्मा ने जानाते निर्विकल्प समाधिना स्वस्वरूपम, देखो स्वस्वरूपम, सबसे पहले स्वस्वरूप,
जो स्वयं को नहीं जानेगा वो पंच परमेष्ठी से लेकर के मोक्ष तक को किसी को भी नहीं जान सकता है। जैसे जो दीपक स्वयं प्रकाशित नहीं है वो किसी को भी प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, भले करोड़ों अरबों बुझे हुए दीपक क्यों नहीं हो। जो लोहा चुंबक नहीं बना है वो अन्य लोहा को चुंबक नहीं बना सकता है। शुद्ध बुद्ध चिदानंदमय परमात्मनम। मैं आज सुबह बताया था साधु को, सब ज्यादा लोग को सोचते साधु संत लोग को भी कोई ज्ञान नहीं था। देखो ये शब्द आप लोग सोचते कि तो हिंदू धर्म का है। शुद्ध बुद्ध चिदानंद सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंदम ये आप लोग सोचते हैं ये हिंदू धर्म का। ये साधु संत भी, इन लोग को भी ज्ञान नहीं था। क्या बोला सुभज्ञ सागर बोले मुझे ज्ञान नहीं था, श्रद्धा थी, मैं विपरीत नहीं मानता, इतने यही बोलते हैं, सैकड़ों बार बोले, अन्यथा ऐसे भी नहीं बोलते हैं कोई भी नहीं। देखो शुद्ध बुद्ध चिदानंदमय परमात्मानम। जो स्वयं को जानेगा वही शुद्ध बुद्ध रूपी परमात्मा को जानेगा। जो स्वयं को नहीं जानेगा वो परमात्मा को नहीं जान सकता है। जैसे आप लोग को उसके लिए उत्कृष्टतम उदाहरण है आप लोग को स्वयं, क्योंकि आप लोग स्वयं को नहीं जाने इसलिए मुझे भी नहीं जाने। अभी सब आप लोग को बोलते हो, विषय करिए यशवंत बोलता है, अन्य कुछ बोलते हैं। गुरुदेव धर्म को जानने के लिए आपको जानना जरूरी है। आपको हम जानेंगे तो धर्म को जानेंगे। अन्य भी आप लोग को बोलते हो, परंतु यशवंत कुछ ज्यादा बोलता है। जानाति व्यक्ति अनुभवती, वही जानता है, अनुभव करता है। इसलिए आप लोग को जीवंत आचार्य उपाध्याय साधु को और मुझे भी परमेष्ठ रूप में नहीं जानते थे। स्थापना निक्षेप में धातु या पाषाण की मूर्ति को परमात्मा मानते थे। यही देखो जो आप लोग को अभी कई लाख बार बोल दिए। ब्रह्मचारी खुशहाल स्वयं 8-10 हजार बार बोल दिए कि मैं बिना जाने हम नहीं जान पाते सब कुछ। ये यशमान क्या करता है, छिप जाता है। अरे तुम्हारे बारे में बताओ तो तुम्हारा चेहरा दिखना जरूरी है, नहीं तो मैं चोर हो जाऊंगा निंदक बन जाऊंगा, दिखाई देना जरूरी है। और साक्षी के लिए हाथ जोड़ना या सिर हिलाना, यदि मैं गलत बोलता हूं तो मना करना, विरोध करना। हाँ देखा तब जानेगा जो स्वयं को जानेगा। और तुम लोग को स्वयं को शरीर मानते थे, इसलिए पंच परमेष्ठ को शरीर पे ही मानते थे, मूर्ति को भगवान मानते थे। और हम शरीर सहित है इसलिए हमें परमेष्ठ ही नहीं मानते थे। देखा कैसे अंतर संबंध। व्यक्ति अनुभवती तत्पतः परमार्थता निश्चयतः, निश्चय से व्यवहार है। शरीर से तो 13वां गुणस्थान 14वां गुणस्थान तो शरीर सहित है। आप अमृत को मिट्टी के घड़ा में रखो, सोना के घड़ा में रखो, किसी में भी रखो, या पानी या कुछ भी रखो, वो पानी क्या मिट्टी के घड़ा में रखने मिट्टी रूप हो जाता है क्या? सोना में सोना रूप है क्या? ऐसे ही ये शरीर घड़ा है, मिट्टी का हो या सोना का या चांदी का हो या पत्थर का या लकड़ी का। परंतु तुम स्वयं को मिट्टी, पत्थर, लकड़ी मानते थे। हाँ देखो तत्पता परमार्थ तो निश्चित है, रियल व्यू पॉइंट एंड प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट। जैसे व्यवहार से आकाश नीला दिखाई देता है तो इसलिए व्यवहार से कहना आकाश नीला है दोष नहीं। जैसे मेरी कविता में भी लिखा हूं नीला गगन के तले, क्या मुझे साइंस का अनुसार धर्म अनुसार मालूम है क्या आकाश नीला नहीं होता है? परंतु व्यवहार में होता है, स्काई इज ब्लू, परंतु रियल स्काई इज नॉट ब्लू, नॉट रेड, नॉट व्हाइट, एनी कलर, एनी टेस्ट। ऐसे ही निगोद के जीव या पेड़ या बेश्या या चोर या हत्यारे
अर्यंत या सिद्ध निश्चय से शरीर नहीं। शरीर तो जो मैं 1000 बार नहीं लाखों बार बोल दिया, ये सब जड़ से बना। भले आप लोग को अभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई ज्यादा ज्ञान नहीं, साधु से लेकर के जितने आप लोग दिखाई दे रहे हो, यहाँ जितने बैठे आप लोग को जितने दिखाई दे रहे हो, आप लोग कोई उच्च मेडिकल साइंस से लेकर के आप लोग कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ज्ञान नहीं, परंतु समस्त फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जीनोम सिद्धांत डीएनए आरएन सब जड़ ही जड़ ही जड़। जैसे मिट्टी से आप भगवान की मूर्ति बना, सुअर बना, चोर बना, तो भले वो आकार अलग अलग है परंतु उसका कण कण क्या, मिट्टी। इसी प्रकार शरीर भले पशु का हो, देव का हो या अर्यंत का हो, वो सब मिट्टी है, सब जड़ ही है। किम भिन्नम जानाति, भिन्न जानता कुतः अशुचि शरीरात, अशुचि शरीर। सप्त धातु स्वयं आचार्य बता रहे। मैं इसलिए पहले से लेकर अभी तक मुझे इतनी भाषा ज्ञान, इतने शुद्ध पर्यावाची शब्द है, तथापि मैं टट्टी पिसा बोलता हूं, जिससे आप लोग घृणा उत्पन्न हो, आपकी बुद्धि सक्रिय हो, आप लोग के ज्ञानी संकीर्णता दूर हो। क्या मुझे ये शब्द ज्ञान नहीं? मैं यहाँ 500 गांव में 6 ढाला पढ़ा, वो 6 ढाला में जो शरीर का अंग उपांग और मलमूत्र के नाम किसको मालूम नहीं था। यहाँ बैठे हुए सब, ये रूम में बैठा, स्क्रीन पर बैठे। देखो सप्त धातु, ये सब पहले बहुत पढ़ा दिया। सप्त धातु मल मूत्र, देखा यहाँ मल मूत्र बोलने में ये यशवंत बैठा है और दूसरे दिखाई नहीं देते, यहाँ एक बैठा है वर्ण। बोले गुरुदेव हमको मल मूत्र बोलने में है जैसे लगता है कि हम असभ्य है। असभ्य लग के मल मूत्र बोलते, हम तो बोलते हैं टॉयलेट, टॉयलेट करने के लिए जा रहे, बाथरूम बनाने के लिए जा रहे हैं, जंगल करने के लिए जा रहे। जंगल बनाने के लिए 10-20 वर्ष चाहिए, बाथरूम बनाने के कई दिन तो कम से कम चाहिए। तो कैसे बाथरूम करने के लिए जाते हो? पढ़े लिखे शिक्षित क्या बोला, ये मेवाड़ी बागड़ी में नहीं, ये हर हिंदी प्रदेश में बोलते हैं, हर हिंदी प्रदेश में। ये दोस्त तुम लोग कभी नहीं है, सब पढ़े लिखे। और जो फिर हमारे आचार्य असभ्य हो जाएंगे, अनपढ़ गमार हो जाएंगे, तुम सब पढ़े लिखे गमार नहीं बनोगे। देखो अरे मेडिकल साइंस में करोड़ रुपया देख रहे क्या पढ़ते हैं, है? जैसे तुम्हारे नटनटी करते हैं, चेहरा को गोरा गोरा काला काला करने के लिए, इसे क्या मेडिकल साइंस से पढ़ाया जाता है क्या? शब पढ़ते हैं, शब। मुख्यतः जो बड़े बड़े वैज्ञानिक, जो करोड़ों अरब रुपया लेकर जो वैज्ञानिक बनते हैं, मेडिकल बड़े बड़े डॉक्टर एमडी वगैरह, वो मुख्यतः शब को पढ़ते हैं, टट्टी को, पेशाब को, खंकार को। मैं डायरेक्ट सैकड़ों बार देख लिया हूं विदेश के वैज्ञानिकों को, ये लोग को भी 10-20 बार सुन देखे हैं। यही वर्ण भी देखा है, ये यशवंत भी देखा। इतनी मूर्खता का चरम सीमा के आगे। लघु संख्या मान लो को जाते हो, बाथरूम करने के लिए जाते हैं। बाथरूम को कैसे करोगे? बाथरूम तो ईंट पत्थर से बनता है, हाँ? और आधा घंटा या 10-15 मिनट में बाथरूम कैसे बनाते? इतनी मूर्खता, शाब्दिक मूर्खता, जड़ मूर्खता, आधुनिकता की मूर्खता सीमा पर। और मैं जब तक नहीं बोलता हूं, मुझे ही सब आप लोग को मूर्ख मानते हो। सब हमारे पहले की साध्विया साधु से आप लोग को, इसे तो अभी विस्फोट कर रहा हूं। ये साधु साधु भी ऐसे बोलते हैं,
मेरी शिष्य शिक्षा भी, वो भी कई वर्ष तक बोलते, फिर फटका लगा। पतली चतली जंगल। एक दिन कोबा के ब्रह्मचारी अभी 2012 से मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं, ग्रुप में आते हैं, पढ़ते हैं कोबा वाले। तो एक दिन चित्रिका हमारी भोलिया अम्मा गई थी। भोलिया अम्मा अभी दिखाई नहीं दे रही है, सुशीला अम्मा। वो सुशीला अम्मा बोलती है, मुझे जंगल जाना है, तुम्हारे यहाँ ये बिल्डिंग में कहा जंगल बना है। उसके सामने ही ब्रह्मचारी बता रहे थे। अभी चित्र में 2017 में बता रहे थे, माने बिल्डिंग के अंदर कहा जंगल बना है, मुझे वहां जंगल करने के लिए जाना है। देखो आचार्य श्री स्वयं लिखते हैं, आयुर्वेद में क्या है, मेडिकल साइंस में क्या है, सप्त धातु मलमूत्रात्मक देह, तुम्हारा नहीं देह, तीर्थंकर का भी देह। हाँ, जो आप लोग को बता, जो सामान्य मनुष्य में जो मलमूत्र वो नहीं होता है, केवल ज्ञान होने के बाद परम औदारिक शरीर होता है। परम औदारिक शरीर होने पर भी वो जड़ ही है शरीर, तीर्थंकर का शरीर। पहले पढ़ा दिया हूं, बहुत आगे भी पढ़ाऊंगा। भले शायद आप लोगों को क्योंकि उच्च फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं होने के कारण और धबला जय धबला गोमर शायद आदि ज्ञान नहीं होने के कारण भले आप लोग को शायद बुद्धिपूर्वक प्रज्ञापूर्वक ये ज्ञान नहीं होगा, नहीं हो सकता, अभी भी नहीं होगा। कहाँ आप लोग को जानते हो, क्या जीनोम जानते हो, क्या डीएनए आरएन जानते हो, क्या द्रव्य कर्म जानते हो, क्या एटम जानते हो, क्या 23 वर्गना जानते हो, कौन सा जानते हो, क्या जानोगे, कैसे जानोगे? देहात भिन्नम पृथक भूतम स्वात्मानम जानाति, जो ऐसे जानता है। अभी मुनि के लिए बता रहे हैं, साधु के लिए भी, मैं साधु को भी ऐसे ही पढ़ाता हूं, इन लोग को भी ऐसा भी डांट करके कभी बता रहा हूं। कीदृशम आत्मानम गाय का स्वरूपम, गाय का रूप वेद, वेद स्वभाव स्वरूप आत्मा यस्य तथोक्तम केवल ज्ञान दर्शनमयम आत्मानम इत्यर्थः। आत्मा को कैसे जानना, स्वयं को कैसे जानना, ऐसे जानना। मैं राजा हूं, मैं रंग हूं, मैं सुंदर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष रूप में तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जानते, मिथ्या दृष्टि अभव्य भी जानते, ऐसे नहीं। ऐसे जानना, कैसे जानना कि मैं भले शरीर में अभी भी कैद हूं, बंदी हूं, अनादिकाल से हूं, तथापि जैसे कोई महात्मा गांधी से लेकर के बड़े बड़े नेता बंदी जेल में भी रहे, स्वयं को क्या जेल रूप माने? नहीं ना। ऐसे ही तुम्हारा घर ही जेल नहीं है, तुम्हारा परिग्रह, कपड़ा, गाड़ी घोड़ा, दुकान, फैक्ट्री ही जेल नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा जेल है, तुम्हारा राग द्वेष काम क्रोध भी तुम्हारा जेल है। परंतु तुम तो जेल को ही बढ़ाने में, संभालने में लगे हुए हो। ये जेल और भारी हो जाए, मेरे माथे पर बोझ रूप में रहे और मैं इसको लेकर घूमता रहूं, वो जेल को ही तुम लोग को मैं मानते हो। देखो धर्म इतना सरल होता है तो अरब व्यक्ति स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, परंतु ऐसे ज्ञान तो करोड़ों में नहीं, अरबों में कोई एक आध जानते हैं। तुम्हारा सैकड़ों का ज्ञान, हजारों का ज्ञान, लाखों का ज्ञान भी यहाँ कोई काम कर नहीं।
क्या ऐसे ज्ञान कोई तुम्हारे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से लेकर के देश विदेश के विश्वविद्यालय से न्यायालय से लेकर के सांसद में ऐसे ज्ञान है तो मुझे बता दो। कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जज बना लो, बता दो, तुम पूछ कर बता दो। भले मुझे जैसे लोग ये अदालत अपमान हो जाता है, बोलते अवमानना हो जाता है, तुम मेरे लिए केस करो कोई। मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय 1000 बार बोल जाऊं, मैं यदि कोर्ट कक्ष का अपमान कर रहा हूं, अवहेलना कर रहा हूं, वो मेरे ऊपर केस कर ले। मैं केंद्र सरकार दिल्ली में ही, ये लोग तो नहीं जानते हैं, विद्यानंद आदि जानते हैं, गुप्तानंद वगैरह भी नहीं जानते, राजसिक हिमासी वो भी नहीं जानते हैं, पद्मनंदी से लेकर के विद्यानंद ये सब जानते हैं। मैं दिल्ली में भी बोला हूं, कोर्ट में भी बोलता हूँ, न्यायाधीश को बोलता हूँ, वैज्ञानिक को बोलता हूँ। तुम लोग तो जेल को ही 100 रुपये उसको ही बढ़ाने में लगे हुए हो। जेल और बढ़े, संसार बढ़ाने में लगे हुए, नहीं तो संसार कैसे चलेगा। तुम संसार के मालिक हो, संसार को खरीद के रखे हो आप लोग को, ब्याज में लेके रखे हो, धरोहर में रखे हो। अरे तुम्हारा शरीर का तुम मालिक नहीं, तुम्हारा मन का मालिक नहीं हो तुम। तुम्हारा मन भी तुम्हारा अनुसार नहीं चलता है, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे अनुसार नहीं चलते हैं, तुम्हारे पति पत्नी पुत्र भी तुम्हारे अनुसार नहीं चलते हैं। तुम विश्व को कैसे चलाते हो, वो भी मुझे सूत्र तो आप लोग को बता दो मुझे। देखो तुम कैसे ज्ञात स्वरूप, नोबल कॉन्शियसनेस, ओनली प्योर इनफिनिट कॉन्शियसनेस, दैट इज माय ओन सेल्फ। और वेद का स्वभाव, वेद माने आप 4 वेद मानते हो, वो वेद नहीं, वेद माने ज्ञान, स्वस्वरूप, यही निज स्वरूप, अन्य कुछ भी निज स्वरूप नहीं। भले तुम्हारा माता पिता, तुम्हारे स्कूल, तुम्हारे न्यायालय, तुम्हारा सरकार भी तुमको बोलता है ये तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी फैक्ट्री है, तुम्हारी दुकान, वो भी तुम्हारा नहीं। भले तुम कानूनी रूप में, धरोहर रूप में भी तुमको प्राप्त हुआ तुम्हारा शरीर, तुम्हारा नाम, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति भी नहीं है। तुम्हारा पति तुम्हारा है ना, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी है ना। सुन लो, यही भेद विज्ञान, यही सम्यक ज्ञान, यही परम विज्ञान आज पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक यहाँ तक पहुंच ही नहीं। हाँ, हम यही प्रयास अभी कर रहे हैं कुछ वर्ष से। वो ज्ञान आप प्राप्त करो हो, कोई पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर नहीं जानते, न्यायाधीश, वकील नहीं जानते, केवल भारत ही नहीं पूरी पृथ्वी। ऐसे परम ज्ञान, परम अमृत, स्वज्ञान मिल रहा है आप लोग को। और इसको क्या बोलते, घमंड। मैं बोला घमंड, एक बार बोला घमंड। जैसे आप लोग अभी कई 1000 बार बोले गुरुदेव का आपका ज्ञान हम जीवन भर आगे भी नहीं भूलेंगे। मैं भी आपसे जो अभी शोध बोध कर रहा हूं, मैं भी जीवन भर नहीं, केवल ही पढ़ने के बाद भी अनंत काल तक नहीं बोलूंगा। ऐसे धुरंधरों से पला पड़ा। आत्मा, वेद का स्वभाव, आंसू आ गया।
ये आनंदाश्रु, ज्ञानांध्रु, पश्चातापाश्रु, करुणाश्रु। देखो, केवल ज्ञान दर्शनमयम आत्मानमित्यर्थ। मैं माने अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि, ये गणित है। मैं इतना छोटा शब्द है क्या? तो तुम लोग कैसे समझ लोगे? कहां आपको ज्ञान हो जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा यस्य सह यथोक्तम केवल ज्ञान दर्शनमयम आत्मानमित्यर्थ। मैं इक्वल टू आत्मा, इक्वल टू अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अस्तुत्व वस्तुत्व प्रमेयत्व अगुलगत्व आदि आदि। कितना बड़ा मैं है, आप लोग तो बता दिया। पूरा विश्व से भी विशाल। कथम आत्मानम जानन सर्वशास्त्र जानाती थी। जो आत्मा को जान लिया, समस्त शास्त्र जान लिया। और समस्त शास्त्र जैन आगम पढ़ करके, जान करके, रट करके, लेख करके भी यदि स्वयं को नहीं जाना, जैसे आप लोग बोलते थे हम गुरुदेव अज्ञान थे। नहीं, अज्ञान नहीं, कुज्ञान, मिथ्या ज्ञान। वो हम मिथ्या ज्ञान। भले चतुर्थ काल के आचार्य हो, साधु हो, साध्वी हो, पंडित हो, कोई हो, केवल अभी के नहीं, चतुर्थ काल के भी। तदुक्तम च जो ही सुदेनम भी गच्छति अपानमिदंतम केवलम शुद्धम तम सूद केवलिमीषीणम भरन्ति लोयपदीवयराम। ये जो मैं गाथा बोला, ये बहुत गहन विषय है। इसकी चर्चा श्रवण विलला में हुई थी। अभी अभी कुछ वर्ष पहले आचार्य अभिनंदन सागरी गुरुदेव, जो मेरे पास लगभग 20 वर्ष तक बीच बीच में पढ़े, उबरी में भी मैं 11 दिन शिविर लिया था गर्मी में। आचार्य से भी आए, वहां कार्यक्रम था। और फिर कुछ दिन के लिए सुविधि सागर संघर्ष सहित आए। तो आचार्य सिंह तो मुझे रोज बोलते थे, मैं शिविर में थक जाता तो भी बोला मेरे गुरुदेव शिविर है, गर्मी है, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। पढ़ा। तो उस समय भी यही प्रश्न किया गया था। आचार्य अभिनंदन सागर तो सुविधि सागर जी, जो मैं अभी बता रहा हूं, ये भी सभी सरल नहीं है। केवल देखो, जैसे आप लोग अनेक बार बोला, इकाई नहीं, आपके पास 2, 3, 4 करोड़ अरब खरब 0, 0, 0, 0, 0 है, इसका क्या वैल्यू है? इसी प्रकार इकाई स्वरूप तुम स्वयं। मैं भी नहीं, पंच परमिष्ठ भी नहीं, अन्य भी नहीं, संसार की या मोक्ष की इकाई तुम स्वयं हो, सुख या दुख की इकाई तुम स्वयं हो। वही यहाँ पर बता रहे हैं। देखो, जो ही सुदेनम अभिगच्छति अपानमिनम तो केवलम शुद्धम। जो शास्त्र से स्वयं को ऐसे मानता है, श्रद्धा करता है कि मैं शरीर नहीं, मैं राग द्वेष काम क्रोध नहीं, मैं रंग राव नहीं, मेरा जन्म मृत्यु नहीं, मैं सुखी दुखी नहीं, मैं किससे छोटा भी नहीं, मेरे से कोई बड़ा नहीं, ऐसे जो अनुभव परक जानता है, वे ही सुत के देखो। तम सूद केवली मिशीन भनंते लोपदि बना। और कौन बताते हैं? सर्वज्ञ भगवान बताते हैं। जो स्वयं को, जो संयमी, जो साधु ऐसे अनुभव करते हैं, वे सुत केवली है। अभी समय होने जा रहा है, इसलिए इंद्र, अहमेंद्र, भाव रूप में, अनुभव रूप में स्वयं को ऐसे नहीं जान पाता है। इसलिए वो सुत ज्ञान रखते हुए भी सुत केवल नहीं, परंतु
तो समास भिन्न जानता हुआ, अनुभव करता हुआ, जो आप लोगों को सैकड़ों बार बोल दिया, तो समास घोष संत नाम विशुद्ध महानुभाव नामेन शिव भूय केवल नान आवहदी, वे ज्ञानी है। इसलिए मैं बाल्यकाल से इन साधुओं को, पहले भी भले मैं, मुझे लौकिक ज्ञान भी है, धार्मिक ज्ञान है, परंतु केवल रटंत ज्ञान, परोपदेश, पांडित्य ज्ञान, लड़ाई झगड़े का ज्ञान, जो कल बताया ख्याति पूजा लाभ का ज्ञान जो रखता है, मैं उसको ज्ञानी नहीं मानता हूं। भले पंडित हो, भले वैज्ञानिक प्रोफेसर हो, भले चतुर्थ काल के साधु संत हो, जिनको आत्म ज्ञान है, आत्म विशुद्धि है, परिणाम शुद्धि है, समता है, भले उसका आगम का कुछ भी ज्ञान नहीं, उसको पूरा ज्ञान है। तो इसी प्रकार ये विषय अति गहन, यदि मैं पहला बार पढ़ा तो कई सप्ताह ही चलता, परंतु अभी 6.25 वर्ष में लाखों बार बता दिया, वेबिनार में हजारों बार बोल दिया। इसलिए गाथा और संस्कृत टीका आज मैंने पूर्ण कर लिया। यदि नया होता तो ये तो कई दिन पढ़ाता, कई सप्ताह भी हो जाता है। यदि इस समय भी आप लोग की कोई जिज्ञासा हो तो मैं उसका उत्तर, भले अभी तो समय हो गया, कल दूंगा। जय महावीर भगवान की जय। नमस्ते सर, नमस्ते। गुरुदेव जिनवाणी स्तुति और मंत्रोच्चार से। हाँ, तो किसको शंका है कि नहीं, डाउट है कि नहीं? किसी की जिज्ञासा नहीं है गुरुदेव। हाँ, शंका है कि नहीं? जिज्ञासा तो उत्तम है, वो तो गणधर भी करते हैं, परंतु विरोधात्मक प्रश्न है कि नहीं, विरोध करने का, कि मैं जो बोला गलत है, मैं गलत बोला, नहीं, ये बोलना है, वो सबसे मुख्य है। शंका नहीं है गुरुदेव किसी की भी। Anyone? बहुत ऐसा, धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धन्यवाद। यदि ऐसे हैं तो आप लोग के कृत्य बनने जा रहे हो, और मैं जो आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूं, इसका फल भी मुझे मिल रहा है। इसलिए आप लोग को धन्यवाद, मुझे भी धन्यवाद। हाँ, हाँ, हाँ। मैं वंश जैन को आमंत्रित करता हूँ। वंश जैन की जिज्ञासा है। गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि मुमुक्षु का अर्थ क्या होता है? अभी तो बताया, जो मोक्ष चाहता है। जो मोक्ष। हाँ, अभी बताया। अरे इसलिए ये तुम्हारा स्कूल नहीं है, ट्यूशन नहीं है, ये जो बता दिया वही क्या। हाँ ठीक है, तुम छोड़ा है। वो पूछ रहा है मुमुक्ष का क्या अर्थ है, अभी बिगड़े में बताया मुमुक्ष का अर्थ है। हो गया जी गुरुदेव। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मापलब्धि शिव सौख्य सिद्धि संबंधमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाप छीम छुम छुम छाह क्षीर वर्धबले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हिम फट स्वाहा। ओम आम सई पत्तानम, ओ नम खेलो सई पत्तानम, ओ नम जलो सई पत्तानम, ओ नम सब सई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। देखो, मैं जिनवाणी माँ का दूध पीता हूँ, और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद जो मैं अभी 3 दिन तक लगातार बताया, आज ही आया है। आज आया, आप लोग को पढ़े होंगे कि नहीं, आज आया। देखो, मैं देखा ही देता हूं। जिनवाणी की गरिमा महिमा व्यापकता को सिद्ध करने के लिए बता रहा हूं, प्रैक्टिकल, जो मैं 14 महीना पहले बोल दिया था। वेबिनार में 2, 3, 4 बार बोल दिया हूं। यहाँ के लोग सैकड़ों बार सुन लिए हैं,
रहस्यमयी कोरोना आबादी से कोसों दूर अंटार्कटिका में संक्रमण पड़ लो और स्वयं वैज्ञानिकों को संक्रमित कर लिया है। ये देख लो, क्या जो मैं 14 महीना पहले यहाँ के लोग को बोला था, अब जो आज आया है आज पेपर में, तो आप लोगों को जीनवाणी की महिमा गरिमा का कुछ ज्ञान भान हो रहा है इससे? नीचे इसका आप पढ़ लो, स्वयं वैज्ञानिकों को कोरोना हो गया है अंटार्कटिका में, जो जनवरी से बहुत दूर। इसलिए मैं बार बार बोला हूं, लगभग 15-16-17 महीना पहले, उससे भी पहले पहला प्रवचन नहीं बोला हूं, किताब में भी छप गया है और कई बार वेबिनार में बोलता हूं। पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक अभी तक एक सूक्ष्म रोगाणु वायरस बैक्टीरिया को नहीं जान पा रहे। आज भी बोला हूं, कई बार बोला हूं। तो तुम लोग को जो पगले हो, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई को ही सब कुछ मानते हो और धार्मिक भी पढ़ाई करके ऐसे मानना, कल भी बता, आज ये देखो भारत सरकार से भारत के डॉक्टर वैद्य सब बोल दिए थे कोरोना खत्म। और मैं कितना बार बोला हूं, ये अलग अलग रूप में आएगा। और वेबिनार में भी 12-13 महीना पहले आप लोग सुन लिए होंगे, कई बार बताया हूं। मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी बोले, हाँ गुरुदेव मेडिकल साइंस फेल है, राजमल बोले थे। खुद वैज्ञानिक राजमल भी इस रोग से ग्रसित हो गए थे। यही राजमल देखो, ये कहां से? मैं जीनवाणी माँ का दूध पीता हूं वहां से। तुम लोग को भी ऐसे ताकतवर बनना है, त्रिकालज्ञ बनना है, विश्व के हर ज्ञान विज्ञान से आगे ज्ञान करना है। जो अभी मैं रोज पढ़ रहा हूं, इसे आत्म विशुद्धि से जीनवाणी का श्रवण मनन ध्यान करना पड़ेगा। देखो, कोई ज्योतिष भी बोल पाया, कोई न्यायाधीश, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य भी बोल पाया 14 महीना पहले? बोलो आप लोग को भी कोई बोल पाए? ये सब कहां ज्ञान है? ये मैं लगभग 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष का, इससे पहले मैंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा हूं, शुद्ध जीव, सूक्ष्म जीव विज्ञान से शुद्ध जीव विज्ञान। अभी ये सब जीनवाणी से, 3 काल का ज्ञान जीनवाणी से होता है, जो आप लोग को वेबिनार में कई हजार बार पढ़ा दिया। जीनवाणी देखा, ये बहुत छोटा सा, तुम खुद डॉक्टर हुए होंगे, वैद्य हुए होंगे, या टीचर हुए होंगे, या ऑफिसर हुए, या इंजीनियर वैज्ञानिक हुए होंगे, या मंत्री या न्यायाधीश होंगे। क्या आप लोग ज्ञान है? किसको ज्ञान है बता? कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, डॉक्टर है? किसको ज्ञान है? आप पूछकर बता दो। इसीलिए जो अभी जीनवाणी का वर्णन कई दिन चल रहा है, उसका महत्व देख लो। तो इसलिए भले समझ नहीं आएगा, मुझे भी पूरा नहीं आता है, परंतु श्रद्धान करना है। जीनवाणी में जो परम सत्य लिखा हुआ, वो परम सत्य है, उसका खंडन नहीं कोई नहीं कर सकता। सूक्ष्म जिन तत्व हेतु भी नहीं वाहन्यते, आज्ञा सिद्ध तद्ग्राह्य नान्यथा वादिना जिनहा। सबको आशीर्वाद। आप लोग को जीनवाणी का जो अमृत पान कर रहे हो, उस अमृत पान से अजर अमर बन, सबके लिए आशीर्वाद शुभकामनाएं।
नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमस्ते गुरुदेव। जय गुरुदेव। नमस्ते भगवान। नमस्ते भगवान। जय जय गुरुदेव। जयकारा नमस्ते जयकारा गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते भगवान। जयकारा गुरुदेव का जय 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 गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते। हेड साहब ने ₹1,00,000 पगार है। देखा नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव गिर गई हूँ मैं, एक्सीडेंट हो गया है तो। नमस्ते गुरुदेव। क्या क्या हाँ एक्सीडेंट हो गया गुरुदेव, मैं गिर गई हूँ कल। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। ऐसे गिर गई थी गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। मैं गिर गई थी गुरुदेव, एक्सीडेंट हो गया बाइक से। लगी नहीं है गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से। आपका नाम लेते ही सब दुख दूर हो जाता गुरुदेव।